नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूं एक और नई अपडेट आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की चर्चा करेंगे, विस्तृत विश्लेषण डॉक्यूमेंट्सों को लेकर। साथ ही आप लोगों से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी उसके अलावा अपन विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे, हम विशेष रूप से जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो है कि आपको आर्मी अग्निवीर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के इस चैनल MS डिफेंस स्टडी पर आप लोगों के लिए लगातार SSC CHSL का बैच चल रहा है। RPF SI का कांस्टेबल, RPF SI एंड कांस्टेबल का बैच कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा बात करेंगे नेवी SSR की कक्षाएं बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी दोस्तों। और अब अपन आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्सों की आपको फिजिकल के समय आवश्यकता रहने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्सों की आपको फिजिकल के समय आवश्यकता है। फिजिकल कब से होंगे तो मैं आपको बता दूं 31 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 मई के बाद आप लोगों का जो चैनल 31 मई के बाद फिजिकल के लिए 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता रहने वाली है। बात करेंगे नंबर 1 पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको चाहिए। फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आपका जारी होगा वो एडमिट कार्ड आप लेके जाएं, सबसे पहले प्रायोरिटी ध्यान रखें। दूसरा आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपकी 8वीं 10वीं 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। 12वीं का जरूरी नहीं है, अग्निवीर में आप अगर GD से भर्ती हो रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट तक भी आप अपना लेके जा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे आधार कार्ड, और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी होना चाहिए। और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास 20 फोटो पासपोर्ट साइज होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां से भी आप जिस भी स्टेट से आते हैं, इसमें हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा नहीं, आप जिस भी स्टेट से हैं अपने स्टेट्स का आप मूल निवास प्रमाण पत्र साथ लेकर आए। उसके अलावा चर्चा करेंगे जाति प्रमाण पत्र, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसके अलावा मान लीजिए EWS OBC SC ST या अदर किसी भी कैटेगरी से आते हैं जनरल को छोड़कर, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है। अनमैरिड सर्टिफिकेट, आप अविवाहित होना जरूरी है। और 6 महीने से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए अनमैरिड का। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों का 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपके पास होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पुरानी ये भी नहीं होनी चाहिए। नो रिस्क सर्टिफिकेट, कोई जोखिम भरा काम आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया है तो वैसा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नॉन जुडिशियल एफिडेविट, ये आपके एफिडेविट हैं जो आपके तहसील से आपके बनेंगे दोस्तों। उसके अलावा कौन कौन से हैं सर्टिफिकेट तो बात करेंगे आपकी फैमिली डिटेल्स, उसके साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का आवश्यकता है। चर्चा करेंगे प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ किसमें मिल सकता है। 10वीं क्लास की अंक तालिका में आप अपना प्रूफ देख सकते हैं। 10वीं क्लास की अंक तालिका में आप अपना प्रूफ देख सकते हैं, तो आपको 10वीं क्लास की अंक तालिका मिल जाएगी। उसके अलावा आप सरपंच से भी साइन मोहर करवा के ला सकते हैं। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए कि आपके शरीर के ऊपर कोई टैटू तो नहीं बना हुआ है। अगर कोई टैटू बना हुआ है तो दोस्तों वो नहीं होना चाहिए, उसको हटवा कर जाएं, नहीं तो आपको फिजिकल से बाहर होना पड़ सकता है रिटर्न क्लियर करने के बावजूद। रिलेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोगों के फादर, आप लोगों के ब्रदर कोई आपका आर्मी में सर्विस कर रहा है तो रिलेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो उसकी आप कॉपी लेके जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आप लोगों अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको इस पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC का, अगर आपके पास NCC का ABC या सर्टिफिकेट, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लेके जा सकते हैं, जिससे आपको उसमें रियायत दे दी जाएगी। लास्ट है नेम करेक्शन। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम नाम में गलती कर दी है तो आप उसका एक एफिडेविट अपनी तहसील से बनवा लें और वो भी आप लेकर जाएं। तो दोस्तों आपका नेम एफिडेविट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपके 19 सर्टिफिकेट हैं, 19 डॉक्यूमेंट्स हैं, 19 दस्तावेज हैं। आपको मैंने सारे बताए एक एक करके। अगर देखो कई जगह आप देखते हो तो आपको 2 4 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताकर वहीं तक काम फिनिश कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको टोटल 19 हैं जो भी आपके हैं। ये देखो कास्ट सर्टिफिकेट है, अनमैरिड सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, साथ ही नो रिस्क सर्टिफिकेट है। उसके अलावा एडमिट कार्ड है फिजिकल वाला, मार्कशीट है आपके पास 10th 12th की। उसके अलावा चर्चा करेंगे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दोस्तों। और SSC, ये जानकारी जो मैंने आपको दी थी
ये जानकारी जो मैंने आपको दी थी, एसएससी सीएचएसएल 2024 का बैच कंटिन्यू है, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का बैच कंटिन्यू है। उसके अलावा चर्चा करेंगे नेवी एसएसआर एमआर का बैच बहुत जल्द क्लासें शुरू कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये विशेष जानकारियां आज आप लोगों के लिए थी। आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है मुझे जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।